हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसा कहानी पढ़ेंगे कि समाज में लोग चारों तरफ हैं लेकिन एक दूसरे का मदद नहीं करना चाहते हैं। और इसे लंचों की भी कहानी है कि जो वह उम्मीद खत्म हो जाती है इस समाज से और उसे लेटर लिखना पड़ता है भगवान के पास कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। क्या वो भगवान उसको मदद कर पाते हैं? क्या लंचो अपने परिवार को बचा पाता है? इन सब जानने के लिए मैं इस वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए। हाय, देखिए, जैसा कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेटर टू गॉड। आपको पता है लेटर टू, जैसे कि टाइटल ही बता रहा है कि लेटर माने पत्र, टू गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह। और किसने लिखा है? जीएल फ्यूंटस ने लिखा है। जीएल फ्यूंटस ने लिखा है। लेंचो, देखिए मैं कोशिश किया हूं, आई हैव ट्राइड टू शो या टेल द स्टोरी थ्रू द पिक्चर। एक मैं तस्वीर या फिर पिक्चर के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूं कि ये पहाड़ है और पूरे पहाड़ में केवल एक ही घर है। वो घर किसका है? लेंचो का है। मतलब लेंचो का ये घर है। लेंचो यहाँ हमेशा दिन भर यहाँ बैठा रहता है और ये लेंचो के खेत हैं। लेंचो के खेत हैं और लेंचो की जो ये लेंचो की पत्नी है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। लेंचो यहाँ बैठा रहता है इसलिए क्योंकि उसके खेतों को जरूरत है किसकी? हल्का सा बारिश की। इसलिए वह सुबह से उठकर वहां चला जाता है। मतलब लेंचो इज डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करता है, ओनली सिटिंग ऑन दिस पीक, इस चोटी पर बैठा रहता है और देखता है नॉर्थ साउथ से कि बादल आ रहे हैं कि नहीं बादल आ रहे हैं। क्योंकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है, उसे सिर्फ बारिश चाहिए क्योंकि उसके फसल को बारिश की जरूरत है। बहुत अच्छे फसल हैं, इसलिए वह बहुत खुश रहता है। लेंचो की पत्नी है ये, देखिए ये भी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं और तब तक इसको नहीं बुलाते हैं जब तक कि रात का खाना ना हो जाए। नदी निकली हुई है, पहाड़ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, लेंचो का खेत है। एक दिन क्या होता है, हल्की सी हवा चलती है और उधर से नॉर्थ साउथ से जो बादल होते हैं, ब्लैक बादल होवरिंग करते हैं, मतलब उड़ते हुए आते हैं और बादल के साथ साथ हल्का हल्का बारिश होने लगता है। लेंचो को उम्मीद हो जाती है कि लग रहा फसल मेरा अच्छा होगा। और वो बारिश इतना ज्यादा ओले लेकर आती है, इतना ओले लेकर आती है कि ये पूरा का पूरा खेत पत्थर से भर जाता है, ओलों से भर जाता है और ऐसा लगता है, लेंचो तुलना करता है कि हमारा खेत जो है वह साल्ट से भर गया, ऐसा लग रहा है कि नमक से भर गया है। जब शुरुआत में बारिश होती है तो कहता है कि जो बड़े ड्रॉप हैं, जो बारिश की बड़े ड्रॉप आ रहे हैं वो बिग थे, जो बड़े ड्रॉप है वो 10 सेंट का है। मतलब जो बारिश की बूंदें हैं बड़ी वाली, उसको सेंट में, पैसे से तुलना कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तभी उसके खेतों में फसल होंगे और जब फसल होंगे तभी वो फसलों को बेचकर क्या कर सकता है? अपने बच्चों को और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकता है। और जो छोटे वाले ड्रॉप होते हैं वो कहता है कि 5 सेंट का है, मतलब 5 रुपए का। मतलब यू कैन थिंक हाउ नीड द वाटर फॉर हिज फील्ड, उसके खेतों को कितनी जरूरत है। लेकिन बहुत बारिश होती है और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। लेंचो कहता है कि अगर टिड्डे आए होते तो कुछ ना कुछ हमारे खेतों को छोड़कर गए होते, लेकिन ये तो बादल ने पूरा का पूरा क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड हैपन हिज फैमिली। कहता है कौन मदद करेगा इस दुनिया में? आप जानते हैं एक है ना, भीड़ में भी तन्हा में फिर भी हम अकेले हैं। फॉर ए क्राउड इज नॉट कंपनी एंड फेसेज आर बट पिक्चर ऑफ गैलरी। कि पूरी भीड़ लगी हुई है, सब आपके साथ चल रहे हैं लेकिन समवन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लेंचो भी सोचता है अब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा क्योंकि उसका मदद कोई करने वाला। यू कैन थिंक द बच्चे मांग रहे हैं दो। आज के टाइम में है, समाज भागदौड़ की दुनिया में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, हम और आप मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़ते हैं। जबकि आपका बर्थडे आ गया, रोज किसी का बर्थडे रहता है और बर्थडे है, बड़ा सा केक लाए और केक ला के मोमबत्ती जलाया, चारों तरफ से बढ़िया से बैलून से डेकोरेट किया, पूरे रिश्तेदार को बुला लिए, चलो आओ इनका बर्थडे, और सब बर्थडे टू करना शुरू कर दिए। बट पड़ोसी आपका भूखा है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव हिम।
आप नहीं देना चाहते, आप नहीं दे रहे। लंचों के साथ भी यही होता है। कहता है इस समाज से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, देयर इज ओनली सिंगल होप फ्रॉम गॉड। कहता सिर्फ मुझे उम्मीद बची है अब तो सिर्फ भगवान से। आंखों में आंसू है उसके, पत्नी रो रही है, बच्चे भी परेशान हैं, खाने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन ये लेंचो बेचारा जो यहाँ पर अभी तक खुश था, बैठा हुआ था पहाड़ों पर, अब समझ नहीं पा रहा है व्हाट ही शुड डू। लेकिन कहता है कि सब कुछ देने वाला ऊपर वाला है। उससे कहता है कि ये भगवान किसी को भूखों नहीं मरने देगा, चाहे कोई दुनिया ये हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन 100% है कौन मदद करेगा हमारा? भूखे मदद करेंगे, वो ऊपर वाला मदद करेगा। भूखे किसी को उसने सोने नहीं दिया है। और वह जाता है एक पोस्ट ऑफिस के पास और सोचता मैं पत्र लिखूं, और वो जाता है, कॉपी पेन इंक मांगता है और पत्र लिखता है। और पत्र किसके नाम से लिखता है? गॉड, भगवान के नाम से पत्र लिखता है वो। और लिखता है, हे भगवान, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने मुझे बनाया है और तुमने मुझे भूखे मरने नहीं देगा। और हमारी जो फसल है वो ओलों से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए दोबारा फसल बोने के लिए, फिर अपनी जिंदगी को जीने के लिए बच्चों के साथ मैं पत्र लिख रहा हूं। आप मुझे ज्यादा नहीं, चाहता तो लालच भी कर सकता था, ज्यादा मांग सकता था, लेकिन उसने कहा सिर्फ 100 सेंट हमें पैसा भेज दीजिए ताकि हम 100 पिसास, कितना मांगता हो? 100 पिसास मांगता है कि 100 पिसास सिर्फ मुझे दे दो ताकि मैं क्या कर सकूं? अपने फसल को दोबारा बो सकूं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं और मैं जिंदगी जी सकूं। पोस्ट मैन जो है वह पत्र पाता है तो अपने मालिक मास्टर के पास लेकर जाता है। पोस्ट मास्टर उसे देखकर दे बिगिन टू लाफ हार्टली, कितना जोर जोर से हंसते हैं। मतलब उस दर्द को उसके समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जो पास्ट पोस्ट मास्टर था वो बहुत अच्छा आदमी होता है। ही इज ए अमेबल पर्सन, ही इज ए फैट मैन। He began to laugh heartily but became serious after some times. कुछ समय बाद तुरंत वो सीरियस हो जाता है और he began to think what a faith of man in God, कि आदमी का अभी भी कितना भगवान के ऊपर भरोसा है कि उसने पैसे के लिए, वो भी कम पैसे के लिए पत्र लिख डाला। उसने वह सोचने लगा कि इसके पत्र का उत्तर हम कैसे दें। अगर हम पत्र का उत्तर नहीं देंगे तो शायद उस आदमी का, लेंचो का जो भरोसा है वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो ये पूछ रहे थे लेंचो की पत्नी का क्या नाम है। अभी लेंचो की पत्नी का नाम बता दिया जाए तो कुछ लोग लेंचो की पत्नी का मोबाइल नंबर भी मांगने लगेंगे कि लेंचो की पत्नी का मोबाइल नंबर भी दो, चैटिंग करेंगे रात में। ऐसे से बेवकूफ है। तो वह इकट्ठा करता है, अपना भी कुछ हिस्सा देता है, सबका पैसा इकट्ठा करता है। पोस्टमास्टर जो होता है अपने सैलरी का भी हिस्सा कुछ करता है और वह भेज देता है लेंचो के नाम पर। और चूंकि सैलरी बहुत कम होती है लोगों की, इसलिए वह लोग उसका आधा ही, मतलब सिर्फ 70 पिसास, कितना? सिर्फ 70 पिसास वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं और भेज देते हैं। लंचो को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पहले आ जाता है, उस दिन अगले संडे को पहले आ जाता है और कहता है कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है, और पोस्टमास्टर उसको दे देता है। लंचो की जो भरोसा थी और बढ़ जाती है कि वास्तव में भगवान है, और जाता है तो गिनता है तो ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है। क्यों? गिनने के बाद उसको लगता है कि हो, हमें तो मांगा था कितना? 100 पिसास, और कितना मिला है? 70 पिसास मिला है। इसके मतलब ये जो पोस्ट मास्टर लोग हैं, जो एम्प्लॉय है, वो बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमान लोग हैं, ये पैसा हमारा आधा रख लिए। उसके बाद फिर वो जाता है अगले संडे को, लेटर लिखता है, कहता है हे भगवान, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक है, बेईमान हैं, उनके माध्यम से पैसा ना भेजिए, क्योंकि आप तो गिनना भी जानते हैं और भूलेंगे भी नहीं। तो मैंने 100 मांगा था तो 100 तो आप कम दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए
इस बार जब दीजिएगा तो किसके थ्रू दीजिएगा, डायरेक्ट दीजिएगा, मतलब छप्पर फाड़ के दीजिएगा, किसी को बीच में मत लाइएगा। इस प्रकार से लेंचो का जो होप था वो ईश्वर के प्रति बहुत था। आज कहाँ है लोग, कोई किसी को नहीं जानने वाला। मैंने कहा ना कि उस भीड़ में आप चल रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे कमरे को सजा दिया जाए और आप कमरे में अकेले रो रहे हैं, कोई एक तस्वीर नहीं बोलेगा कि क्यों रो रहे हो, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ। तो है ना, भीड़ में भी, तन्हा में, फिर भी हम अकेले हैं। इस दुनिया में हर कोई अकेले है, सिर्फ नाम की दुनिया है, नाम के लोग हैं। लेकिन आप उनका फंक्शन बनाना हो, बर्थडे मनाना हो तो लोग मस्त रहते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा, आई होप जितना भी क्वेश्चन है लगभग आप पूरे वीडियो में आप पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और पहली बार आज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।